चले, यहाँ तक हमने देखा था कि जी सेक्शन 4 के तहत जो है वो जो है आर्मी का रिक्वेस्ट की गई थी, तो सेक्शन 5 के तहत वो आर्मी आ गई है। अब सेक्शन 5 के तहत आर्मी आ गई है तो जो आर्मी ऑफिसर है वो उसको कहा गया कि वो नेसेसरी फोर्स इस्तेमाल कर सकता है फन 1 में। ठीक है। अब वो कहता है कि जी उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए जब वो नेसेसरी फोर्स इस्तेमाल करेगा तो पहले जो है वार्निंग देगा, जिस जो पर्सन ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, उनको वार्निंग देगा कि जी आप ऐसा ना करें। फिर भी उसको वार्निंग के बावजूद वो जो पर्सन है, जो टेररिस्ट है, टेररिज्म फैला रहा है, वो नहीं करता। और जो आर्मी ऑफिसर है या जो डिप्लॉयड है, ठीक है, उनको लगता है कि जी इसने डेथ काज कर देनी है, ये ग्रीवियस हर्ट करना है, सीरियस हार्म करना है, तो वहां पे उसको फायरिंग का ऑर्डर कर सकता है। मतलब खुद फायरिंग कर सकता है या नीचे अपने फायरिंग का ऑर्डर दे सकता है। यही मैं आपको वकुआ बता रहा था, जैसे वो एपीएस वकुआ हुआ था। ठीक है। अगर आर्मी आ जाती है और उनको लगता है कि जी ये टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट के हाथ में पिस्टल है और वो उसने पिस्टल ताना हुआ है बच्चों पे, ठीक है, तो ये आर्मी जाती उधर जाके क्या करती कि जी आप ऐसा ना करें। ठीक है। फिर भी अगर वो नहीं हटते तो अप्रीहेंशन थी कि जी बच्चों की डेथ काज कर देनी है। तो इस सिचुएशन में वो जो आपका जो आर्मी फोर्सेस थी वो उन पे डेथ फायरिंग कर सकती है। ठीक है। अब प्रोवाइजो बताया गया है कि जी प्रोवाइडेड दैट द order to fire in such case shall be given by the officer not below the rank of basic 17। ठीक है। 17वें स्केल से कम नहीं होगा। जो ऑर्डर करेगा वो 17वें स्केल से कम नहीं होगा या उसके इक्वल रैंक का होगा एज द केस ऑफ आर्म फोर्सेज। ठीक है। वो आर्म फोर्सेज में, या फिर वो कहता है इन द केस ऑफ सिविल आर्म फोर्सेज या सिविल आर्म फोर्सेज हैं तो फिर आपका बाय ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड ड्यूटी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ऑर्डर के साथ होगा। जैसे आपका वो पीछे अनलॉफुल असेंबली 227 से 232 सीआरपीसी तक हमने पढ़ा है। ठीक है। उसमें भी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर या आपका एसपी डीएसपी की ऑर्डर से। फर्स्ट प्रोवाइजो था कि जी आपका जो फायरिंग होगी वो 17वें स्केल का ऑफिसर करेगा या उसके इक्विवेलेंट ऑफिसर का करेगा। आगे का आगे जी फर्दर प्रोवाइजो, ठीक है, कि द डिसीजन ऑफ टू फायर और ऑर्डर ऑफ फायरिंग शैल बी टेकन ओनली बाय द वे ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मतलब आखिरी हाल, जब आपको लगता है कि जी फायरिंग के बावजूद, फायरिंग किए बगैर हम इस दो चार जो हैं टेररिस्ट आतंकवादी उनको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है, फायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर उस सूरत में फायर नहीं किया जाएगा। ठीक है। उस सूरत में फायर नहीं किया जाएगा। अगर उनको लगता है कि जी हम उनको नहीं अरेस्ट कर सकेंगे किसी भी सूरत में, तो फिर आप अरेस्ट करेंगे उसको। मतलब देन आप फायरिंग करेंगे। एंड शेल इन नो केस एक्सटेंड द इन्फ्लिक्टिंग मोर हार्म देन नेसेसरी टू प्रिवेंट द टेररिस्ट। ठीक है। अब ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। अगर उनको अरेस्ट करना है, सपोज के उनको पकड़ लेते हैं और जो है वो उनको लगता है कि कोई टेररिस्ट एक्ट नहीं होगा, तो उनको कोई हार्म भी नहीं पहुंचाएंगे टेररिस्ट को। टू प्रिवेंट टेररिस्ट एक्ट या शेड्यूल ऑफेंस विच हैज गिवन रेज टू द रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट। ठीक हो गया। सिंपली 5 में क्या बताएगा कि जी वो अपनी तमाम फोर्सेस इस्तेमाल कर सकता है, फायरिंग भी कर सकता है वो ऑफिसर। आगे कहता है फायरिंग करेगा तो वो सिचुएशंस माइंड में रखेगा, सरकमस्टांसेस माइंड में रखेगा। और जो फायरिंग होगी वो 17वें स्केल से अबव रैंकिंग का कोई ऑर्डर, 17वें स्केल से कम नहीं होगा, मतलब 17वें स्केल का या उसके इक्वल रैंक का। आगे वो कहता है कि जी जब वो फायरिंग होगी, ठीक है, तो आपका फायरिंग आपका लास्ट हल होगा। अगर कोई और सिचुएशन निकलती है तो फायरिंग नहीं करेंगे। और फायरिंग में भी आप
जहाँ पे जरूरी हो तो उतनी हार्म, जैसे आपको लगता है कि जी आप उसकी टांग पे फायर करेंगे तो उससे यहाँ से पिस्टल हट जाएगा, ठीक है, वो मतलब फायरिंग नहीं कर सकेगा, तो आपने पिस्टल उसकी मतलब टांग पे मारना है। ये नहीं है कि उसकी जान ले लेनी है, ठीक है, जान नहीं लेनी। आगे कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट दैट ऑल द केसेस प्रोवाइडेड, फिर थर्ड प्रोवाइजो है ये, प्रोवाइजो से कुछ पूछ लेता है, प्रोवाइजो आपने अच्छी तरह याद रखनी है। ये आपका थर्ड प्रोवाइजो है, थर्ड है, ठीक है। ये आपका सेकंड है, सेकंड, ठीक है। अब आपका थर्ड प्रोवाइजो क्या है कि जी आपका in all cases of firing which have resulted in death or injury shall be reviewed by internal committee constituted or head by the enforcement agency। अगर आप फायरिंग करता है वो ऑफिसर और उसकी से किसी की जान चली जाती है, वो टेररिस्ट की जान चली जाती है, तो उस डेथ को रिव्यू किया जाएगा, फायरिंग को रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा कि जी क्या वो जो फायरिंग थी सेकंड प्रोवाइजो को करती थी या नहीं करती थी, ठीक है, सेकंड प्रोवाइजो को फुलफिल करती थी कि नहीं करती थी, क्या मतलब क्या उसके पास लास्ट हाल यही था, या वो उसने जो फायरिंग से हार्म इन्फ्लिक्ट किया है क्या वो निसेसरी हार्म है ये ज्यादा है, ठीक है। फर्स्ट का भी देखा जाएगा कि क्या ये जो फायरिंग का ऑर्डर किया गया था ये इसका जो जिसने ऑर्डर किया उसका स्केल 17 या उसके इक्विवेलेंट है या नहीं, ये चीजें देखी जाएंगी। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट, दूसरा फिर आ गया कि इसके साथ पहले के साथ है ये, ठीक है। इन आर जनरलिटी सिविल में इन आर प्रिपेयर वार्निंग, वो फर्स्ट में तो क्या कहेगा कि वार्निंग देगा, ठीक है, और आपका आर्म फोर्सेस या सिविल आर्म फोर्सेस या पुलिस, और उसके बाद दूसरा क्या करेगा, दूसरा करेगा अरेस्ट विदाउट वारंट। जब वो जाएंगे सपोज के मतलब वो गए और मतलब उन्होंने डिप्लॉय किया गया उसका लाहौर में, लाहौर में एक जगह पे दहशतगर्दी, वो दाता साहब में दहशतगर्दी होने वाली थी, वहां पे गए और वहां पे दो दहशतगर्द पकड़े दहशतगर्द मिलते हैं, तो उनको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। पहले में तो था कि जिस सिचुएशन के बाद अकॉर्डिंग फायरिंग कर देंगे, अगर ऐसी कोई जरूरत नहीं है तो फिर वहां पे उसको अरेस्ट करेंगे विदाउट वारंट। वारंट कहता है एनी पर्सन हु कमिटेड एन एक्ट ऑफ टेररिज्म और शेड्यूल ऑफेंस, ठीक है, any person who has committed an act of terrorism or scheduled offense or against whom a reasonable suspicion exists has committed has committed or about to commit any such act or offense, ठीक है। अब वो जो आर्म फोर्सेस है उनको विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई पर्सन जिसके जो ऑफेंस कमिट किया है जिसने, या जो है वो ऑफेंस कमिट करेगा, या जिसके बारे में कोई रीजनेबल सस्पेशन एग्जिस्ट करती हो। थर्ड वन कहता है कि जी इंटर एंड सर्च, ये वो उसकी पावर्स बता रहे हैं कि जो आर्मी सपोज के लाहौर में रेंजेस आ गई हैं, तो लाहौर में रेंजेस किसी पर फायरिंग कर सकती हैं, किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती हैं, और विदाउट वारंट सर्च एंड एंट्री कर सकती हैं किसी भी घर में, ठीक है, एंड मेक अरेस्ट एंड टेक पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के ऊपर आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि हर किस्म की प्रॉपर्टी आ जाती है। और उसके बाद फायर आर्म, कोई वेपन, वो फायर आर्म की भी बताया गया है कि कोई भी गन हो, कोई आपका गेज हो, या वेपन कोई आपका जो किसी किस्म का जिससे आप इंजरी काज कर सकते हैं वो, या कोई आर्टिकल यूज्ड आर लाइकली टू बी यूज्ड इन कमीशन ऑफ एनी टेररिस्ट एक्ट, टेररिस्ट एक्ट में जो कोई इस्तेमाल होना था वो उसको
रेस्ट भी कर सकती है। 5 में सिंपली क्या बताया गया कि जी वो जो आर्मी डिप्लॉय की गई है सेक्शन 5 4 में मंगाया गया था, सेक्शन 5 में वो आर्मी आ गई थी, तो वो आर्मी किसी भी सिचुएशन में जो है आपका वो फायरिंग कर सकती है, और उसके अलावा आ, वो जो है रेस्ट कर सकती है और सर्च कर सकती है। आगे कहता है 3, कहता है नथिंग इन दिस एक्ट शैल, nothing in this act this nothing is contained in subsection 1 or 2 shall affect the provision of chapter 11 of the code, chapter 9 of the code and provision of 132 132 आपका वो आपका CRPC, मतलब वो वहाँ पे कहा गया था नहीं जी ASP DSP वो जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो कहता है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसको इफेक्ट नहीं करेगा, 132 के अकॉर्डिंग वो ऑर्डर करेंगे फायरिंग के। एंड शैल अप्लाई टू एनी पर्सन, एंड शैल अप्लाई टू एनी पर्सन। ये आपका ये जो चैप्टर 9 है ये आपका अनलॉफुल असेंबली से रिलेट करता है। अब आपका सपोज ये आपका अनलॉफुल असेंबली, ठीक हो गया, अनलॉफुल असेंबली। चले, अनलॉफुल असेंबली से रिलेट करता है। आगे कहता है आपका सेक्शन 6। अब ये आपका मेन है, सेक्शन 6 और सेक्शन 7। सेक्शन 6 और सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है, यही इसमें इससे ही बार बार कुछ ना कुछ पूछ रहा है। ठीक है, सेक्शन 6 एंड 7। चले, आगे कहता है जी टेररिज्म है क्या चीज। ठीक है, टेररिज्म है क्या चीज, कहता है एन एक्ट इन दिस एक्ट टेररिज्म मीन्स the use or threat of action, क्या use or threat of action, use or threat of action where the action fall within the meaning of subsection 2। ठीक है, सबसेक्शन 2 में बताया गया कि जी आपकी डेथ हो या आपका कोई ऐसा एक्ट जैसे आपकी डेथ हो या डेथ काज हो या आपकी हार्ट काज हो या लाइकली टू डेथ हार्ट, ये सारा कुछ उसमें बताया गया है आपके एक्ट से। ठीक हो गया, मतलब आप किसी एक्ट से किसी की डेथ काज करते हैं तो वो भी आपका टेररिज्म में आएगा। ग्रीवियस हार्ट में आप उसकी जो है इंजरी काज करते हैं तो वो भी आपका टेररिज्म में आएगा। किन से तुम्हें अगर ये सोती होंगी तो कौन सी, क्या, सबसे पहले वो कहता है कि जी यूज अ थ्रेड या यूज अ थ्रेड इज डिजाइन टू coerce or intimidate or over the government। ठीक है, आप मतलब कोई इंटिमिडेट धमकी देते हैं या कोई मतलब शो ऑफ फोर्स करते हैं गवर्नमेंट पे। ठीक है, किसको, गवर्नमेंट को, या फिर आपका ठीक है, गवर्नमेंट को करते हैं या फिर आपका किसी पब्लिक को करते हैं या किसी पब्लिक के किसी सेक्शन को करते हैं। ठीक है, या कोई कम्युनिटी को आप करते हैं या फिर आप कोई सेक्ट मतलब किसी फिरके को करते हैं। ठीक है, या फिर आप कोई फॉरेन गवर्नमेंट को करते हैं। ठीक है,
या कोई पॉपुलेशन या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, या आपका मतलब यूएनओ है, उसका कोई इधर जैसे आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के किसी को आप करते हैं क्या, इंटिमिडेट करते हैं, कोर्स करते हैं, या ऑर्डर करते हैं, ठीक है, या क्रिएट करते हैं सेंस ऑफ फेयर और इनसिक्योरिटी, वो आपका टेररिज्म में आएगा। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है, ये आपकी बेहतरीन डेफिनेशन है उसकी, ठीक है। ये यही आपने लिखना है। अगर वो डेफिनेशन में आ जाता है तो क्या गवर्नमेंट को, किसी पब्लिक को, या पब्लिक के किसी एक फिरके को, या आप किसी कम्युनिटी को, सेक्ट को, और या फॉरेन गवर्नमेंट या पॉपुलेशन को, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो आपका टेररिज्म में आएगा, ठीक है। या आगे कहता है आपका, या तीसरा वो कहता है सी, कि यूज अ थ्रेड फॉर द पर्पज ऑफ एडवांसिंग रिलीजियस, ये आपकी ये जो इसी तरह का वो पूछा था उन्होंने, एडवांस रिलीजन मतलब अपने अपने मज़हब को मतलब को फैलाने के लिए, मज़हब को फैलाने के लिए जो आप करते हैं, ठीक है। यही मतलब मज़हब फैलाने के लिए कोई आप खौफ इराज फैलाते हैं, या इंटिमिडेट करते हैं, या आपका सेंस ऑफ फेयर देते हैं, या सेक्टेरियन कोई फिरका वारात फैलाने के लिए, या आप एथनिक काज होता है कि जी एक नस्ली तासुब, तो नस्ली जो है आप मतलब कहेंगे जी आप जो है पंजाबी पंजाबी जुबान को बढ़ाएं, या आप कोई पश्तो को बढ़ाएं, या कोई भी आप इस तरह का कह दें, ठीक है। या इंटिमिडेट और टेररिजिंग द पब्लिक, सोशल सेक्टर, मीडिया पर्सन, बिजनेस कम्युनिटी, और अटैकिंग द सिविलियंस इंक्लूडिंग, ठीक है, अटैकिंग दी सिविलियंस, ठीक है। या फिर आप उसको इंटिमिडेट करते हैं, टेरराइज करते हैं पब्लिक को, या किसी सोशल सेक्टर को, या मीडिया पर्सन को, ठीक है, या किसी बिजनेस कम्युनिटी को, या अटैक करते हैं सिविलियंस को, हम जैसों को, इंक्लूडिंग डैमेजिंग प्रॉपर्टी, या बाई रैंसैकिंग, या looting या arson, or by the means of government officials, installations, or security forces, or law enforcement agencies, ठीक है। सिंपली क्या कह रहा है, कहता है कि जी आपका देखें, सिंपली वो कह रहा है कि जी आप अपने मजहब को बढ़ाने के लिए, या एक फिरके को बढ़ावा देने के लिए, या किसी एक लसानियत को बढ़ाने के लिए आप किसी को इंटीमिडेट करते हैं, ठीक है, आप धमकी देते हैं किसी पब्लिक को, या किसी मीडिया के पर्सन को, या कोई आप बिजनेस कम्युनिटी को, या सिविलियंस को, ठीक है, या फिर सिविलियंस को, या दूसरी आपका या फिर आप करते हैं किसी प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज की भी बात करता है, प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, ठीक है। कोई गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशंस जो हैं, गवर्नमेंट ने कोई इंस्टॉलेशन, जैसे आप मेट्रो बस का स्टेशन तो की तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है, या उधर जो उन्होंने इंस्टॉल की हुई है कोई कैमरे वगैरह, या कोई आपका गेट वगैरह जो लगाया हुआ है, वो उसको आप डेमोलिश करते हैं, तो वो भी आपका टेररिज्म में आएगा। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग एयर एंड कंटेन शैल अप्लाई टू आर डेमोक्रेटिक और रिलीजियस रैली, ठीक है, डेमोक्रेटिक और रिलीजियस रैली और डिमॉन्स्ट्रेशन इन पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इन अकॉर्डिंग विद लॉ। देखें, आप हम पीछे पड़ा है ना, कि जी कहता है कि जी आप अपने मजहब को बढ़ावा देने के लिए, या फिरका वारियत को बढ़ावा देने के लिए आप किसी पब्लिक
या किसी मीडिया पर्सन को धमकी देते हैं, वो भी टेररिज्म में आएगा। लेकिन अगर आप कोई मजहबी रैली में चला रहे हैं या कोई सियासी रैली है, ठीक है, या कोई आपका पुरअमन एहतजा है, तो वो आप कर सकते हैं, वो दहशतगर्दी में नहीं आएगा। जैसे आप जैसे मुहर्रम होता है, 10 मुहर्रम को एक जुलूस जा रहा है, ठीक है, वो जुलूस जा रहा है और वो कह रहा है कि या हुसैन या हुसैन या हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो क्या है, वो आपका, अब वो अपने मजहब को बढ़ावा नहीं दे रहे, वो एडवांस फेथ नहीं कर रहे, वो अपनी एक मतलब एक रूटीन के साथ वो कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका टेररिज्म में नहीं आएगा। ठीक है। या दहशत एक पीटीआई या पीपीपी या पीएमएलएन की कोई रैली जा रही है, ठीक है, वो मतलब कोई नारे लगा रही है, तो वो कोई आपकी दहशतगर्दी में नहीं आएगा। ठीक है। या आपका जो डेली आप देखते हैं सेक्रेटरीट के सामने कभी लेडी हेल्थ वर्कर्स आ जाती हैं, कभी क्लर्क आ जाते हैं, कभी टीचर्स आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, आगे बैठ जाते हैं, वो पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, वो भी आपका दहशतगर्दी में नहीं आता, चाहे उसमें वो आपका किसी पर्सन को मतलब थ्रेट भी करते हैं, तो वो उसमें नहीं आता। आगे जी आपका दो, आप कहते हैं इस एक्ट से मतलब जो आपने फेयर दिया गवर्नमेंट को, ठीक है, किसको, गवर्नमेंट को, पब्लिक को, कोई सेक्टर को, कम्युनिटी को, फॉरेन गवर्नमेंट को, पॉपुलेशन को, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, ये फेयर देते हैं, या फिर आप फेयर देते हैं कोई मीडिया पर्सन को, बिजनेस कम्युनिटी को, ठीक है, ठीक है, या ये जो एक्ट है, आगे कहता है एक्ट एक्शन फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ सब सेक्शन 1 इफ इट इज इन्वॉल्व, अगर उससे क्या होता है, डेथ काज होती है, इफ इट इज इन्वॉल्व द डूइंग ऑफ एनीथिंग दैट काज डेथ, आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे डेथ काज होती है, तो वो दहशतगर्दी में आएगा। ठीक है। आप कोई ग्रीवियस वायलेंस करते हैं अगेंस्ट पर्सन आर ग्रीवियस टू पर्सन, आप ग्रीवियस वायलेंस करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका दहशतगर्दी में आएगा। ठीक है। आप ग्रीवियस वायलेंस करते हैं तो वो भी आपका दहशतगर्दी में आएगा। ठीक है। ग्रीवियस वायलेंस या ग्रीवियस इंजरी काज करते हैं। आगे कहता है आप इन्वॉल्व डैमेज टू प्रॉपर्टी, आप कोई प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, तो वो भी आपका दहशतगर्दी में आएगा। आगे कहता है आप इन्वॉल्व दी गवर्नमेंट प्रीमिसेस और इंस्टॉलेशन, ठीक है, आप कोई प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, मतलब गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन, कोई आप अस्पताल में शीशे वगैरह तोड़ते हैं, या अस्पताल में कोई कंप्यूटर वगैरह या कोई कैमरे वगैरह इंस्टॉल हैं वो तोड़ते हैं, या स्कूल हॉस्पिटल में आप कोई तोड़ फोड़ करते हैं, तो वो भी आपका दहशतगर्दी में आएगा, इंक्लूडिंग डैमेजिंग द प्रॉपर्टी या रैंसैकिंग या लूटिंग आर एसन बाई दी अदर मीन्स। ठीक है। आप जो है आप मतलब कुछ मतलब कुछ चीज़ ले जाते हैं, लूट के ले जाते हैं, या रैंसैकिंग होते हैं, आप कोई फायर वगैरह करते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई किसी दूसरे जराए से जो इस प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, वो भी दहशतगर्दी में आएगी। आगे कहता है इन्वॉल्व एनीथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, कोई ऐसा करते हैं जिससे डेथ हो सकती है या इंसानी जान खतरे में आ सकती है, वो भी दहशतगर्दी में होगा। आगे कहता है इन्वॉल्व किडनैपिंग फॉर रैंसम, होस्टेज टेकिंग, ये भी आपका
दहशतगर्दी में आएगा। या हाईजैकिंग करते हैं, वो भी आपका हाईजैकिंग में और दहशतगर्दी में आएगा। ई में क्या कि जी आप कोई बम ब्लास्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, बम ब्लास्ट वगैरह, वो भी आपका दहशतगर्दी में आएगा। आगे कहता है इंसाइट हेटर्ड और कंटेम्प्ट ऑन रिलीजियस। आप तासुब फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, या किसी मजहब की, फिरके की, या किसी एक कौम की आप जो है तौहीन करते हैं। आप कहते हैं कि पंजाबी ऐसे हैं, आप कहते हैं पश्तून ऐसे हैं, आप कहते हैं कि ये फिरका ऐसे है, आप कहते हैं ये फिरका ऐसे है, तो ये भी आपका आ, ठीक है, वो भी आपका ऐसा कुछ करते हैं तो वो भी आपका दहशतगर्दी में आएगा। ठीक है, आगे कहता है आपका ठीक है, किसी मजहब की तौहीन करते हैं या आप नफरत फैलाते हैं तो वो भी आपका दहशतगर्दी में आएगा। आगे कहता है इन्वॉल्व इनटू लॉ। आप कानून हाथ में लेते हैं और कोई किसी को सजा दे देते हैं, सजा सुना देते हैं जो कि आप सुनाने के मतलब नहीं रखते, या आप कोई ऐसी सजा देते हैं जो कानून में है ही नहीं, कोई ऐसी सजा देते हैं जो कानून में नहीं है। ठीक है, तो वो भी आपका दहशतगर्दी में आ जाता है। ठीक है, वो भी आपका दहशतगर्दी में आ जाता है। विद कोर्स इंटिमिडेट terrorize public, individual, group in or communities, government officials and institutions, including law enforcement agency beyond the purview of law of land। ठीक है, मतलब आप लॉ ऑफ लैंड क्या है कि जो इस पाकिस्तान में जो लॉज चल रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई ऑफेंस है नहीं, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो इसमें आपने कोई ऑफेंस सुना दिया है और आप लॉ वो ऑफेंस वो सजा देने के मजाज ही नहीं है, मतलब अथॉरिटी नहीं है, तो वो ये समझा जाएगा कि आपने ऑफेंस किया है टेररिज्म की। ठीक है, आगे कहता है इन्वॉल्व इन फायरिंग ऑन रिलीजियस congregation or mosque, imam barga, church, temple, or other place worship, random file involve any forcible take over the mosque or other place। ठीक है, वो क्या है, वो भी आपका, अब जैसे ये हम बेहतरीन वो आपने देखा था जो इस्लाम और न्यूजीलैंड में मस्जिद में फायरिंग की गई थी जुम्मे के दिन, न्यूजीलैंड में मस्जिद पे फायरिंग हुई थी, तो ये भी क्या है, वो भी आपका दहशतगर्दी में है। ठीक है, वो आपका क्या था, वो भी आपका दहशतगर्दी में आ जाता है कि आप एक इमाम बार का जाके फायरिंग कर दें, आप मस्जिद जाके फायरिंग करें, आप चर्च जाके फायरिंग करें, मंदिर जाके फायरिंग करें, तो वो क्या है, वो भी आपका दहशतगर्दी में आएगा। आगे कहता है क्रिएट अ रिस्क। ठीक है, आपका एक्शन जो है, आपके एक्शन से आप रिस्क करते हैं सेफ्टी टू पब्लिक, सेफ्टी टू पब्लिक, सेफ्टी टू पब्लिक। आप सपोज के गाड़ी जा रही है उसमें ब्लास्ट बम रख दें, या आप मेट्रो जा रही है, मेट्रो में आप बम रख दें, तो वो आप क्या, आपने क्या क्या पब्लिक की सेफ्टी को आपने रिस्क दिया है, पब्लिक सेफ्टी को आपने रिस्क दिया है, तो वो आपका designated to frighten to the general public or thereby prevent from the coming out and carrying on their lawful trade business or disrupt the civic life। ठीक है, आप जो है किसी पब्लिक सेफ्टी को आप इंडेंजर करते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई पब्लिक को या कोई प्रिवेंट करते हैं किसी पर्सन को लॉफुल ट्रेड से, डेली बिजनेस से, या डिस्टर्ब करते हैं
वो जो है सिविक लाइफ मतलब जो आप बाजार में लोग मतलब अपनी शॉपिंग कर रहे हैं तो वहां पे आप जाके उनकी लाइफ को डेंजर करते हैं या उनको नहीं करने देते। एक पर्सन है वो, उसने फ्रूट्स की रेडी लगाई हुई है, आप उसको रोकते हैं, आप उसको नहीं करने देते। डेली बिजनेस है, वो एक मजदूर है, काम करने जा रहा है, आप उसको काम करने नहीं देते। ठीक है, तो ये क्या है, ये आप डेली लॉफुल ट्रेड जो है उसको कैरी करने से रोक रहे हैं, या आपका डेली बिजनेस से, या आप जो है डेली जो सिविक लाइफ है मतलब आपकी जो एक जो शहरी जिंदगी है, ठीक है, उसको आप डिस्टर्ब करते हैं। तो वो क्या किया आपने, आपने दहशतगर्दी की। आगे आपका आ जाता है जी, इन्वॉल्व दी व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ व्हीकल्स। आप गाड़ियां जला देते हैं, जैसे पीआईसी इशू में हुआ था, गाड़ी जला दी थी। ठीक है, तो क्या है, वो भी आपका दहशतगर्दी में आता है। ठीक है, आप गाड़ियां जलाएंगे तो वो भी दहशतगर्दी में आएगी। आगे कहता है आप एक्सटॉर्शन मनी, भत्ता लेते हैं। जो आप कराची में देखते थे, कराची में भी भत्ता लिया जाता था। ठीक है, कहा जाता है वो डेली हफ्ते बाद 15 दिन बाद कोई एक पर्सन को वैसे भड़का देते थे, खौफ फैलाने के लिए मार देते थे। ठीक है, तो बता लेते तो क्या है, वो भी दहशतगर्दी में आता है। आगे कहता है डेजिनेट एक्शन is designated to be serious interfere with or seriously disrupt the communication system or public utility services। कम्युनिकेशन सिस्टम या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या है कि आप लाइट, आपके घर लाइट आ रही है, ट्रांसफार्मर उड़ा देते हैं। ठीक है, आपके पास पानी आ रहा है, पानी की आप वो पाइपलाइन तोड़ देते हैं। ठीक है, पानी की पाइपलाइन तोड़ देते हैं। ठीक है, या आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, तो वो क्या है, दहशतगर्दी में आएगा, वो भी दहशतगर्दी में आएगा। आगे कहता है इन्वॉल्व सीरियस कंसर्न इंटिमिडेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन ऑर्डर टू फोर्स हिम टू डिस्चार्ज और टू रिफ्रेन फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज लॉफुल ड्यूटीज। ठीक है, मीन्स लॉफुल ड्यूटी, अगर आप जैसे है ना, ये कार्य सरकार में मुदाखलत करना, कौन सी ऑफेंस लगती है, 186 और 353 आपका पीपीसी का, साथ आपका, या फिर आपका लगता है एंड 17 CNSA। ठीक है, 17 CNSA, वो भी आपका क्या है कि आप ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं किसी पर्सन को उसकी वो मतलब किसी पर्सन को उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करने में आप मतलब ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं, तो वो भी आपका दहशतगर्दी में आता है। आगे कहता है इन्वॉल्व इन सीरियस वायलेंस। मैडम मैडम सोबिया साहबा, आप जो कह रही थी ना, वो आपका ये इसमें आता है। ये जो जजेस मंडी बहाउद्दीन में जो जज को काम करने से रोक दिया है और जज के साथ जाके जो बदतमीजी की है, वो इसमें आता है, 7 इसमें आता है। ठीक है, कि एक पब्लिक सर्वेंट को उसकी ऑफेंस और ड्यूटीज को करने के लिए जो आप देते हैं वो। ठीक है, वो आपका इसी में आता है। ठीक हो गया। आगे आपका जी इन्वॉल्व सीरियस वायलेंस अगेंस्ट द मेंबर ऑफ पुलिस आर्म फोर्सेस। ठीक है, आर्मी या पब्लिक सर्वेंट को पे कोई वायलेंस करते हैं, तो वो भी दहशतगर्दी में आता है, वो भी
दहशतगर्दी में आता है। आगे कहता है इन्वॉल्व इन डिसेमिनेशन या प्रीचिंग द आइडियाज टीचिंग एज पर ओन इंटरप्रिटेशन ऑन एफएम और through any means of communication without explicit approval of government। आप देखें, आप बैठे हैं एफएम पे, ठीक है, और जो रात को प्रोग्राम लगे होते हैं एफएम पे, आप कहें कि जी इस्लाम हमारा ये कहता है, दीन हमारा ये कहता है, ठीक है, हमारा दीन फलां है, हमारा दीन फलां है। आप अपनी इंटरप्रिटेशन करें, ठीक है, अपनी इंटरप्रिटेशन करें, जो कि वो नहीं है, तो वो भी आपका दहशतगर्दी में आता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है, वो भी दहशतगर्दी में आता है। आगे कहता है आपका 10 कि जी यूज और थ्रेड ऑफ एक्शन फॉलोइंग, आप ये एक्शन करते हैं या इसकी थ्रेड करते हैं तो वो आपकी दहशतगर्दी ही होगी, ठीक है। अब विद इन जो सेक्शन सब सेक्शन 2 में बताया गया है वो